स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट्स। तो आज मैं आपको क्लास 12 उर्दू का जो चैप्टर 5 है फोटोग्राफर, उसका पार्ट 2 लेके आई हूँ। मैं आपको पार्ट 1 में बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बता चुकी हूँ। मैं पार्ट 1 आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो ये आपका पार्ट 2 रहने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखें। तो शुरू करते हैं। पिछला गलियारा घप अंधेरा पड़ा था। कमरा बेहद पुरसुकून, खनक और आरामदेह था। जिंदगी बेहद सुकून और आरामदेह थी। लड़की ने कपड़े तब्दील करके सिंगार मेज की दराज खोली। सिंगार मेज मतलब आप बोल सकते हैं ड्रेसिंग टेबल। खोल कर दवा की शीशी निकाली के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने अपना स्याह कमीनों पहनकर दरवाज़ा खोला। नौजवान ज़रा घबराया हुआ सामने खड़ा था। मुझे भी बड़ी सख्त खांसी उठ रही है, उसने कहा। अच्छा। लड़की ने दवा की शीशी और चमचा इसे दिया। चमचा नौजवान के हाथ से छूटकर फर्श में मतलब ज़मीन में फर्श पर गिर गया। इसने झुककर चमचा उठाया और अपने कमरे की तरफ चला गया। लड़की रोशनी बुझाकर सो गई। तो खांसी की दवा लेने वो आया था लड़का और लेके चला गया। लड़की फिर सो गई। सुबह को वह नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में गई। जीने के बराबर वाले हॉल में, जीने का मतलब होता है सीढ़ी, सीढ़ी के बराबर वाले हॉल में जो है फूल महक रहे थे। तांबे के बड़े बड़े गुलदान बरासों से, तांबा का है गुलदान, उसमें बरासों से चमकाए जाने के बाद हॉल में झिलमिलाते चौबी फर्श पर एक कतार में रख दिए गए थे और ताज़ा फूलों के अंबार इनके नज़दीक रखे हुए थे। बाहर सूरज ने झील को रोशन कर दिया था और जर्द सफ़ेद तितलियां सबसे पर उड़ती फिर रही थी। कुछ देर बाद नौजवान हंसता हुआ जीने पर नमूदार हुआ। इसके हाथों में गुलाब के फूल का एक गुच्छा था। माली नीचे खड़ा है, इसने ये गुलदस्ता तुम्हारे लिए भिजवाया है, इसने कमरे में दाखिल होकर मुस्कुराते हुए कहा और गुलदस्ता मेज पर रख दिया। लड़के ने एक शगुफा का मतलब होता है कली, उठाकर बेख्याली से इसे अपने बालों में लगाया और अखबार पढ़ने में मसरूफ़ हो गई। किसने? लड़की ने। एक फोटोग्राफर भी नीचे मंडला रहा था। इसने मुझ पर बड़ी संजीदगी से तुम्हारे मुतालिक दरियाफ्त किया कि तुम फला स्टार तो नहीं। नौजवान ने कुर्सी पर बैठकर चाय बनाते हुए कहा। लड़की हंस पड़ी। वह एक नामूर रक्कासा थी। रक्कासा का मतलब डांसर थी, मगर इस जगह पर किसी ने इसका नाम भी ना सुना था। नौजवान उस लड़की से भी ज़्यादा मशहूर मौसीकार था, मतलब म्यूजिशियन था, मगर इसे भी यहाँ कोई ना पहचान सका था। इन दिनों को अपनी इस आरज़ी गुमनामी और मुकम्मल सुकून के ये मुख्तसर लम्हात बहुत भले मालूम हुए। कमरे के दूसरे कोने में नाश्ता करते हुए अकेले यूरोपियन ने आंखें उठाकर इन दोनों को देखा और ज़रा मुस्कुराया। वह भी इन दोनों की खामोश मुसर्रत मतलब खुशी मुसर्रत पर शरीक हो चुका था। नाश्ते के बाद वह दोनों नीचे गए और बाग के किनारे गुलमोहर के नीचे खड़े होकर झील को देखने लगे। फोटोग्राफर ने अचानक छलावे की तरह नमूदार हुआ मतलब आ गया, नमूदार होकर बड़े ड्रामाई अंदाज में टोपी उतारी और ज़रा झुक कर कहा,
फोटोग्राफर लेडी। लड़की ने घड़ी देखी। हम लोगों को अभी बाहर जाना है, देर हो जाएगी। लेडी फोटोग्राफर लेडी फोटोग्राफर ने पाँव मंडेर पर रखा और एक हाथ फैलाकर बाहर की दुनिया की सिमत इशारा करते हुए जवाब दिया, बाहर का ज़रा हयात में घमसान कारण पड़ा है। मुझे मालूम है इस घमसान से निकलकर आप दोनों खुशी के चंद लम्हे पल चुराने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। देखिए, इस झील के ऊपर धक पुल की पल में गायब हो जाती है। लेकिन मैं आपका ज़रा ज़्यादा वक्त ना लूँगा। इधर आइए। बड़ा आस्तान फोटोग्राफर है, लड़की ने चुपके से अपने साथी से कहा। माली, जो गोया अब तक अपने कियों का मुंतज़िर था, दूसरे दरख्त के पीछे से निकला और लपक कर एक और गुलदस्ता लड़की को पेश किया। लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। वह और उसका साथी अमर सुंदरी पार्वती के मुजस्समे के करीब जाकर खड़े हुए। लड़की की आंखों में धूप आ रही थी, इसलिए उसने ज़रा मुस्कुराते हुए आंखें ज़रा सी चुंधिया दी। क्लिक क्लिक तस्वीर उतर गई। तस्वीर आपको शाम को मिल जाएगी। थैंक यू लेडी। थैंक यू सर। फोटोग्राफर ने ज़रा झुक कर दोबारा टोपी छुई। लड़की और साथी कार की तरफ चल पड़े। तो ये है आपका पार्ट 2 था आपका फोटोग्राफर का। तो आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगी। पार्ट 3 में ये चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।